बता रहा हूँ, तो यहाँ पर 80% से नीचे आ गई हैं। कल भी देखिए पोजीशंस घट ही रही थी, 81% पर बंद हुई थी, तो आज पॉसिबिलिटी लग रही है कि यहाँ पर जो है फर्दर पोजीशंस नहीं बनेगी। वैसे बैन में तो कोई पेनल्टी तो क्यों देगा। तो अंबुजा सीमेंट यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक बैन से बाहर आएगा। बाकी अदानी पोर्ट्स है करीब 96% पर, इसकी एंट्री आज ही हुई है बैन में। 101% कल थी मार्केट वाइड पोजिशन में, अभी 96 है, तो ये तो 1-2 दिन रहेगा बैन में। अंबुजा सीमेंट ये तो पक्का आ जाएगा बाहर। एंटरप्राइजेस कुछ नहीं कर रहा, एंटरप्राइज दूर दूर तक नहीं है। आपको एक बार पोजीशंस बता देता हूँ, आपने पूछा तो करीब 82% है। तो फिर 95% से तो काफी। अदानी एंटरप्राइज यस। कितना 15 मिनट में 2% नहीं कर सकती क्या? आशीष जी की बात सुन के अगर 2% और लोगों ने 82 है। हाँ, वैसे तो 80 के नीचे तो बाहर आ जाएगा ना। नहीं सर, अदानी एंटरप्राइज एंट्री के लिए अदानी पोर्ट्स। ओह सॉरी, एंट्री, अदानी पोर्ट समझ गया। एंट्री में तो बहुत 95 के पहले आएगा। नहीं आएगा। हाँ, मैं वही सोचा, मैंने कहा ओके सॉरी। तो चलिए, ये है अंबुजा बाहर आने के लिए। अंबुजा बाहर आएगा बिल्कुल। कल आशीष जी स्प्रेड बनाएंगे अंबुजा पे। हाँ, बाहर आएगा तभी बना रहेगा ना, पहले कैसे बनेगा। वैसे ऐसा देखा जाए तो ये आम सहमति है कि अदानी ग्रुप के शेयरों में अगर किसी को कोई एक शेयर सबसे पहले खरीदना तो वो अंबुजा है। ये आम सहमति। आशीष जी, ऐसा सही है ये सोचना कि आम सहमति अंबुजा के लिए है सबसे पहले? बिल्कुल अनिल जी, 100%। और मेरे को इसलिए आम सहमति से जो क्राउडेड ट्रेड होता है ना, उसी से डर लगता है। अभी क्या अनिल जी, एक और रीजन बताता हूँ। देखिए, रिवर्सल आएगा तो सब में आएगा, डेफिनेटली आएगा। लेकिन अगर आप अनिल जी ऑन द स्ट्रीट 10 लोगों से बात करें ना, तो 9 लोग अंबुजा और सेकंड अदानी पोर्ट, ये 2 प्रेफरेंसेस हैं कि बिजनेस है, विजिबिलिटी है, कैश फ्लोज है, धंधा है, सामने दिख रहा है, इतना कैसे हो जाता है। अब मुझे वो डर लगता है नीचे, जब जहां सारे घुस जाएंगे। अगर सब कहेंगे अदानी एंटरप्राइज 0 हो जाएगा और बाकी चल जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए अनिल जी मैंने अदानी एंटरप्राइजेस में वो स्प्रेड बनाया था 1:1 कि 12-15, अभी भी अनिल जी 1300 लेके 1600 बेच दीजिए 1:1। ये लेके जाना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ अनिल जी, सिर्फ ट्रेडिंग प्ले है, मुझे किसी से कोई बहुत अलग से नहीं। अगर मैं अगेन सिंह कि सब लोग क्योंकि अदानी में बहुत फंसे हुए हैं और इस कमेंट्री को इसको सोचेंगे नहीं रिवर्सल हो गया, मुझे कुछ नहीं पता अनिल जी कितना रिवर्सल होगा, कहां होगा। अपने को ट्रेडिंग प्ले ढूंढना है। और जो आपने बिल्कुल बोला, क्योंकि जिसमें ज्यादा वैल्यू दिखती है उसमें लोगों को ज्यादा कंफर्ट आता है, और हो सकता है उसमें वो जो कंफर्ट ज्यादा आता है तो उसका जो ट्रैक्शन हो बाकी से कम हो के जहां पे पैनिक ज्यादा हो। इसीलिए आई आइडेंटिफाइड अदानी एंटरप्राइजेस ओवर 2, बिकॉज उन दोनों को तो सब ले ही रहे हैं, बिल्कुल एवरेज आउट कर रहे हैं अनिल जी सब लोग। तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी राय। और आ चुके हमारे साथ स्टूडियो में बंसल जी। ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको बाद में मैं पूछूंगा भी। LIC हाउसिंग सोमवार को आने वाले हैं नतीजे, और नतीजों का अनुमान बताने के लिए कुशल गुप्ता जी तैयार हैं हमारे साथ स्टूडियो में। और बंसल जी, आप चार्ट्स मत देखिएगा, चार्ट्स वार्ट्स के हिसाब से नहीं है, ऐसा मत सोचिए मैं चार्ट्स पूछूंगा। जिन कुशल जी ने आपको इग्नोर किया था यहाँ पर न्यूज में, वो अनुमान बताने के लिए आ चुके। कुशल जी बताइए। सर, सबसे पहले तो सॉरी अगर ऐसा ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था, बस काम वाला ऐसा सिनेरियो था कि नहीं था सर, ध्यान किसी पे भी ध्यान नहीं था। अच्छा बंजल जी के अलावा दूसरों को भी इग्नोर किया। नंबर उस टाइम बहुत सारे आ रहे थे सर, और बैक टू बैक आना जाना चल रहा था। नहीं, बट इसमें बंसल जी की जो कंप्लेन है कुशल, वो है कि आपने देखकर इग्नोर किया। ऐसे नहीं कि वो थे और आपने रियलाइज नहीं, आपने देखा उन्हें और फिर आपने इग्नोर। अच्छा, तो CISF वाले भी इग्नोर नहीं करते बंसल जी को, सोचो। जी सुमित जी। नहीं अनिल जी, पता नहीं, मैं मेरे से तो बहुत अच्छे से बात करी थी। अरे सर। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं तो कह रहा हूँ आजकल घर पे भी कम इग्नोर होने लगे बंसल जी। अनिल जी चलिए बंसल जी, बी हैप्पी, चिंता न करें, आपको इग्नोर नहीं किया है। इसीलिए LIC हाउसिंग पे जो गोल बताएंगे कुशल, उसका सवाल आप ही से पूछा जाएगा। चार्ट तैयार रखें। जी कुशल बताए तब तक। देखिए सर, यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस को लेकर जो नंबर्स दिख रहे हैं, NII करीबन 4.5 से 5% बढ़ने का उम्मीद है। 1525 करोड़ रुपए पर ये आंकड़े आ सकते हैं। साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वो करीबन 1% ही बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से तो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। 775 करोड़ रुपए पर हम इनका मुनाफा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि लोन ग्रोथ ये कंपनी की करीबन 11% बढ़ सकती है। निम्स की जहां तक बात है, 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पर निम्स बढ़ने की बात है। और जो रिटेल सेगमेंट है वहां पर बेहतर साइड पर ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट करके चल रही है। क्रेडिट कॉस्ट में यहाँ पर कमी होने का अनुमान है, जिस वजह से NII हम देख रहे हैं कि करीबन 5% तक ग्रो कर सकती है। तो ऑल इन ऑल नंबर्स फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव आप कह सकते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस के आ सकते हैं। फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव LIC हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स। बंसल जी बताएं सर, चार्ट पर LIC हाउसिंग फाइनेंस कैसा लग रहा है एग्जैक्टली 400 के लेवल पे?
दीपांशु, ये तो बहुत गलत बात है। अभी तक अनिल जी बोल रहे थे कि चार्ट नहीं पूछूंगा, और इसका तो चार्ट खोलने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा समय दें मेरे को पहले। वाकई में जब आपने पहले बोला था अनिल जी ने कि चार्ट नहीं खोल, चार्ट तो बोला था। हाँ, मैं बोला था। आपने मुझे इग्नोर कर दिया बंसल जी, इतना बड़ा बदला कुशल ने आपको कि आपने मुझे कर दिया। मैंने पूछा था कि चार्ट पूछूंगा बंसल जी से। मैंने कहा इग्नोर करा। किसने सुना कि मैंने चार्ट के लिए पूछा था? एक मिनट रुको। देखिए अनिल जी, चार्ट से पहले मुझे तो दोनों हाथ खड़ा करेंगे, नहीं भी सुना होगा तो भी हाँ बोलेंगे। जी बंसल जी बताएं। देखिए अनिल जी, पहले चार्ट से पहले मैं आपको अपनी एक रिसर्च बताता हूँ अनिल जी, जो मैंने नूपुर के साथ शेयर करी थी कि अनिल जी बॉलीवुड वालों में और जी बिजनेस की जो इंटरनल टीम है अनिल जी, इंटरनल टीम की बात कर रहा हूँ, दोनों में एक सिमिलरिटी अनिल जी, सबके सब एकदम फिट है, सबकी बॉडी थिन है अनिल जी, किसी का भी टमी नहीं है अनिल जी, मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। तो जो कुछ एक दो लोगों ने मुझे इग्नोर करा, पता नहीं क्यों करा अनिल जी, बट नूपुर से पूछेगा अनिल जी, सबके सब आप लाइव एग्जांपल, दीप है अनिल जी, आशीष है, नूपुर भी अनिल जी, और सबके सब अनिल जी, मृत्युंजय भी अनिल जी बॉम्बे आके एकदम फिटनेस फ्रीक हो गए अनिल जी। मृत्युंजय को भी मैंने बोला था। तो कुशल से तो अनिल जी मैं पास से देख नहीं पाया उनको। अरमान के भी दर्शन थोड़ी दूर से हुए थे। तो अनिल जी सबके सब अनिल जी एक सिमिलरिटी है जी। और अनिल जी दूसरा, LIC पे जब आपने व्यू पूछा अनिल जी, तब तक तो चार्ट ना रुका हुआ था। हाँ। और अभी अनिल जी डेज हाइस पर आया है, तो जिनके पास है होल्ड करें, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर अनिल जी 401 402 के ऊपर सस्टेन करने की वेट करेंगे। 402 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है, और तब एक बड़ा मूव टुवर्ड्स 415 418 का देखने को मिल सकता है। ओके, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर है, पोजीशन होल्ड करें। डे हाई पर स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। आने वाले हैं नतीजे उससे पहले। सोमवार को एक और NBFC के नतीजे आएंगे, और वो है मुथूट फाइनेंस। इसके नतीजों का भी अनुमान समझ लेते हैं कुशल से ही। उससे पहले 3-20 वाली स्ट्रेटजी कर लेते हैं सर। कर लीजिए अनिल जी की 3-20 की स्ट्रेटजी है। सर कुछ नहीं बदला है। अमेरिकी फ्यूचर्स 90 पॉइंट नीचे डाउ और 1.5% नीचे नैस्डैक। रुपया 36 पैसे मजबूत है अनिल जी, तो पुल बैक अच्छा रुपए में आ रहा है। देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट है। अदरवाइज बाकी संकेत फ्लैट है, बट हाँ आपने 41,600 की बात करी थी सर बैंक निफ्टी में। 41,500 तो आ गया। 41,400 41,650 तो 500 पे एग्जैक्टली बीच में आ गया वहां पर। और 17,850 415 जी, 41,540 41,645 ये तीन एग्जैक्ट लेवल है। मैं जानबूझ के राउंड फिगर इसलिए बोलता हूँ ताकि सबको याद रखने में इजी रहे, मुझे भी रहे, दूसरों का ही खुद का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो 41,550 के आसपास नेक्स्ट लेवल है। 650 फाइनल लेवल है जंग के लिए। अब रहा सवाल 3-20 की स्ट्रेटजी का। निफ्टी 17,850 17,900 और अपनी बात हुई थी 2 बजे डे हाई पर बंद होगा, तब 17,750 का लेवल था, वहां से 100 पॉइंट ऊपर है, डे हाई पर बंद होगा। 850-900 की रेंज में हम फ्रेश खरीदारी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, उसको होल्ड करेंगे 17,700 के स्टॉप लॉस पुट के साथ या 17,600 के पुट के साथ हेजिंग करने के लिए आज से। बहुत किसी का रिस्क लेने का मन है तो रेशियो बाय के साइड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है बजाय शॉर्ट के। ठीक है, नंबर 1। अगर किसी के पास शॉर्ट पोजीशन है, उनको हेज करना है, 18,000 का कॉल लेकर हेज कर सकते हैं। ये आपके लिए सिंपल। 150 इधर 150 उधर, उसके बियॉन्ड बड़ा मूव आए तो उसी की हेजिंग चाहिए, अदरवाइज आपको हेजिंग चाहिए भी नहीं। बैंक निफ्टी 41,500 पर बंद हो रहे हैं। 41,650 41,400 जो हमारा कंजेशन जोन है उसके बीचों बीच में वहीं जाकर बंद हो रहे हैं। यहाँ हम नहीं खरीदेंगे, क्लियर है। ठीक है, लॉन्ग है 41,000 या 41,200 का, जो आपको ठीक लगे उसका पुट से हेज जरूर करिए। शॉर्ट है 42,000 का कॉल लेकर हेज करिए। बजट के दिन 42,000 का हाई बनाया था, 42,000 को कुछ पॉइंट का 2-4 पॉइंट, 42,015 एज गुड एज 42,000। सो 42,000 के ऊपर अब निकलेगा तो फ्रेश तेजी और होगी। 41,650 के ऊपर बंद होते हो जाएगी। तो बंद में आप देखिए 17,850 एग्जैक्टली वहीं जाके बंद हो रहा है, जो आपको क्लियर कट नहीं बता रहा है। इसलिए मैं 17,900 बोला था कि 51 पॉइंट का क्वेश्चन लेकर रखेंगे, वहां बंद होगा तो कंफर्म हो जाएंगे। तो बैंक निफ्टी भी आपको 41,650 के ऊपर बंद चाहिए, 41,500 के आसपास बंद हो रहा है, एग्जैक्टली उसके पास जाकर बंद होता है। जो ये पास जाके बंद होता है नेक्स्ट डे के लिए कंफ्यूज रखता है आदमी को, है ना। ये नीचे खुलेगा तो फिर वापस लेना है, या अगर गैप से खुल गया तो क्या, आइदर थिंग कैन हैपन। लेकिन ठीक है, अपने जिस तरह के माहौल में पूरा हफ्ता निकाला है, आज अच्छा है कि ठीक ठाक तेजी हो रही है, वीकेंड सेशन अपना अच्छा जा रहा है। फ्रेश खरीदारी मंडे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, तो ये है आपके लिए राय जी की तरफ से। वागले साहब के लिए भी कुछ। आइए वागले साहब के पास चलते हैं। वागले का बंडर।